हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022 टेस्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग का आज ईवीएस के सेट नंबर 17 का शिक्षण होगा न क्वेश्चन नंबर 76 76 से देखेंगे। कह रहा है कि कक्षा 3 में ये बार बार ध्यान रखिएगा, भोजन, पानी, जल, वायु प्रदूषण, ये सबसे क्वेश्चन आता है। कक्षा 3 में हमारा भोजन, नमक और अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्हें कल क्या खाया था, उन्होंने कल क्या खाया था, इस पर चर्चा का उद्देश्य है। पहला, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, भोजन के विविध अनेक प्रकार के पहलुओं को क्या करते हैं, साझा करते हैं। अब कह रहा है कि संतुलन आहार क्या है, इसकी चर्चा करना नहीं, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। हाँ नहीं, देखिए ऑप्शन ये आपका होगा बी नंबर ऑप्शन। कक्षा 3 में हमारे भोजन जो दिया हुआ है, ठीक है, नामक अध्याय को पढ़ते समय शिक्षक जो कह रहे हैं, जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का उद्देश्य भोजन की विविध यानी अलग अलग प्रकार के पहलुओं को साझा करना। 77 नंबर ऑप्शन चलते हैं। ये कह रहा है कि कक्षा 4 के 5वां अध्याय अनीता या मधुमक्खियां, अनीता की मधुमक्खियां एक हमारा चैप्टर है। उसमें अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा, ठीक है, के रूप में उजागर किया गया। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन जो दिया हमारा, देखते हैं इसमें। यह कह रहा है कि दर्शाना की लड़कियों को कैसे खुशी होती है, कैसे खुशी होती है नहीं, और उनके प्रोत्साहन को करने पर अत्यधिक बल देना नहीं, बल दे के कभी भी हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं। आगे चलिए, अगला कह रहा है क्या कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर क्या है, भी सत्य है। सी नंबर ऑप्शन है, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब अनभिज्ञ नहीं होती है जी, गलत है। अगला करा कि दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार और समाज की बोझ होती है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, 77 का। आते हैं अगला 78 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कक्षा 4 के अध्याय यानी कि दुनिया मेरी घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में, ठीक है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चे को महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहला, हमारे समाज में समानता और सामंजस्य की अस्तित्व है। ऑप्शन गलती। कह रहा है कि जाति भेद एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व है, इसी के बारे में सिखाना चाहती है। यही हमारा ऑप्शन बी सत्य है। सांप्रदायिकता का अस्तित्व है, गलत है। धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व है, गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कितने का, 78 का। ठीक है, जो कह रहा है कि कक्षा 4 में, हाँ, दुनिया मेरे घर में, ठीक है, मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने के लिए मना करती है। यह कहानी से हमें जाति भेद एवं अस्पृश्यता के अस्तित्व की शिक्षा मिलती है। ठीक है, अपना हमारा है 79 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। ठीक है, पहला, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर
केंद्रित करता है, नहीं गलत है। कह रहा है यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित करता है, नहीं गलत है। ऑप्शन देते हैं सी नंबर ऑप्शन विद्यार्थी पर केंद्रित होता है, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है, ठीक है, जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े या समूहों में कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है, नहीं गलत है। आते हैं अगला क्वेश्चन, 80 नंबर ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है क्या कि कक्षा 3 के अध्याय यानी कि हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है, दीपावली की कहानी किस प्रकार केंद्रित है। कह रहा है कि शारीरिक श्रम और फायदा का अवधारणा गलत। सामान्य कार्य के लिए समान परिश्रम वेतन का अवधारणा, यह भी गलत। घरेलू काम काज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, ये हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 80 का। व्यवसाय की अवधारणा नहीं। अगला देखते हैं 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके लिए उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों और मौखिक रूप से याद करने को कहता है, नहीं जी, कभी भी हम याद करने के लिए नहीं कहते हैं। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहता है, नहीं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादी दादा नाना नानी के स्वतंत्र समग्र अनुभवों को एकत्र करने को कहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है। शिक्षक छात्रों को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नामों को सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहता है, गलत है। यानी कि आपका 81 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 82 नंबर देखते हैं। कह रहा है क्या कुट में स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा कि मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किस स्थान को जमीन से देख सकता है, नहीं ये गलत है। वास्तविक वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का उपयोग करते हैं, यह सत्य है। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हें दर्शाते हैं, यह गलत है। मानचित्र में दिशा, उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के क्या है, और यह होशियार पर होता है, यानी कि सबसे टॉप पर ऊपर में होता है, ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी और डी सत्य है, ठीक है। अब चलते हैं 83 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है, ठीक है। देखते हैं, तो ये हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक नहीं, इस पर हमें चर्चा करवाना है। सर्वोत्तम माध्यम क्या है, पाठ्य पुस्तक नहीं, श्रव्य साधन नहीं, विशेष कोश नहीं, समाचार पत्र के रिपोर्ट। ऑप्शन डी सही सत्य होगा। आते हैं 84 नंबर। कह रहा है क्या कि विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं। विद्यार्थी रिक्त पात्र यानी कि कोरी कागज की भांति होते हैं, जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यार्थी ही दे सकता है, गलत है। ही नेगेटिव शब्द दे सकता है यहाँ पर। हालांकि सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, गलत है, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते हैं। आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्यार्थी
विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, एक रेखा में नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बच गया हमारा, यही सही है। विद्यार्थी के सीखने का तरीका सर्पिली यानी कि पेचीदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, एक दूसरे से सीखता है। वह परिस्थिति से सीखना और प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। ये हमारा 100% सत्य है, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल और पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होते हैं, एकत्र नहीं होती है। अगला कह रहा है कि इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है, गलत है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र वो विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं, ये भी गलत है। व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सकते हैं, नहीं, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कह रहा है क्या कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन कार्य या विद्यार्थी को सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, यह हमारा सत्य है। सबसे अधिक सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, यह हमारा सत्य है। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है 86 नंबर, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक संस्कृति विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक छात्र के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखते हैं। अब आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करे, ठीक है, ध्यान भंग न करे। अगला कह रहे कि छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इन विषय पर चर्चा करें। 86 नंबर दिया गया है, ये भी नहीं करेंगे। कह रहे क्या कि छात्र से कहेंगे कि अपने माता पिता से पूछे और विद्यालय में इन विषय को न उठाए, गलत है। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ऑप्शन नंबर 86 के डी सही है। 87 चलते हैं। 87 कह रहा है क्या एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला, वह छात्रों से पौधे के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहें, नहीं, याद करवाना नहीं है। अगला देखिए 87 का क्या रहा है, इसके बारे में जानते हैं। छात्रों को कहें कि विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में अपने माता पिता से पूछे, ये भी गलत है। छात्रों को अपने साथ, ये सत्य हम लग रहा है, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधे की पहचान करने को कहें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा आवश्यकता और वनस्पति को यानी कि समझ विकसित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पर बच्चे को प्रत्यक्ष रूप में ले जाकर दिखाएं। 88 नंबर देखते हैं। कह रहा कि कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम से यानी विषय पढ़ाते समय अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति का उपयोग करेगी। छात्र से कहेगी कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्र करें और वह उन्हें वर्गीकृत करें। जी सही है। एकत्र करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। आप कह रहे हैं संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाना, एक वीडियो दिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, ये कोई ठीक नहीं है। ऑप्शन बी गलत है।
अगला चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे कि छात्र से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। यह भी सत्य है, यानी कि आपका अगला लग रहा है डी नंबर कि संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। यह भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए और डी सत्य है, ए और सी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। आइए 90 नंबर 89 नंबर कह रहा है क्या कि कक्षा 3 के अध्याय, ठीक है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों एवं उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? छात्रों से पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। नहीं, जानकारी का आधार हम विकसित नहीं करते हैं, ये हमारा नहीं होगा। अगर छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, नहीं। अगला देखते हैं ऑप्शन, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर क्या करेंगे, हम रुचि उत्पन्न करेंगे, रुचि को विकसित करेंगे। छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना, नहीं, वैज्ञानिक समझ विकसित नहीं करना, यानी कि 89 का सी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 90 नंबर है। कह रहा है क्या कि सीमा ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे कि धातु का पैन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखेंगे कि वे तैरती है और अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है क्या कि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएगा, ये गलत है। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे, ये भी गलत है। वे क्या करेंगे, वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं करें, ये नहीं वाला नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए 90 नंबर का होगा हमारा सी नंबर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, उच्च कक्षाओं दिए है ना, इसमें वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, नहीं गलत है। आपका 90 नंबर का बी नंबर होगा, सी नहीं होगा। वे घनत्व के वैकल्पिक अवधारणाओं को बना लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। 90 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। उच्च कक्षा की बात नहीं कर रहा है, ये तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये नहीं कर रहा है। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाओं को बना लेंगे, इसका कहने का मतलब भी हुआ सीमा एक ईवीएस अध्यापिका जो छात्रों को क्या करिए, अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है, ठीक है। उन वस्तुओं जैसे कि धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखे कि वे तैरती है अथवा क्या करती है, डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी, मैंने कल्पना कर रहा है, उसे अवधारणा वैकल्पिक देते हैं, कल्पना कर रहा है। प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व के वैकल्पिक अवधारणा बना लगी, इसीलिए हमारा बी सत्य है। ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक्स। समझे आप लोग, सब्सक्राइब लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे।